हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए बेटा, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आप बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखते हैं यहाँ पे एसआरपी की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है, यहाँ जीरो होती है और ये पॉजिटिव होती है। अगर ऊपर से नीचे आप आते हैं तो नीचे आई बी आर सी एल एफ ये आता है, ठीक है ना, इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए ये आई जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो मतलब ये इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा है, हैविंग मोर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। यानी और फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो आई जो है वो दूसरे को, आई नीचे वाले को, जैसे मैंने कहा आई और बी आर है, तो आई का काम है इसको रिड्यूस करना और बी आर का काम है इसको ऑक्सीडाइज करना। ठीक है ना, बी आर का काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना। तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहां पर ये I माइनस है और ये जीरो में गया, तो I माइनस जब जीरो में गया तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये जीरो से -1 में गया तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जरा देखिए पहले कि आई ऊपर है बी आर नीचे है, तो जो ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसका रिडक्शन होना चाहिए। तो आई का ऑक्सीडेशन और इसका क्या हुआ, रिडक्शन, यानी ये वाला क्या है, सही है। फिर इसके बाद देखिए सेम इसी में यहां पर इसका -1 है, इसका जीरो है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, जो कि गलत है। आई का क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन, और बी आर का क्या होना चाहिए था, रिडक्शन। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी क्या होगी, नॉट फिजिबल होगी, क्योंकि आई का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और बी आर का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। ठीक है ना, आई का ऑक्सीडेशन क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इसको रिड्यूस कराएगा और ये इसको ऑक्सीडाइज कराएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन अगला है, हम लोग सीधे सीधे कहते हैं बेटा कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/n log Kc। Kc की वैल्यू आपको दिया हुआ 10⁶ और यहां पर n की वैल्यू दिया हुआ है 2। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, और 54 का आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 55। यहां देखिए 55 में ये जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड है आपका कंसंट्रेशन, यहां पे सबको दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन के लिए आप देखिए द चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी एट ए गिवन टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ फॉर द सेल रिएक्शन Cu+2 जिंक। तो जाहिर सी बात है जब आप लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/n लॉग, ये कंसंट्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। प्रोडक्ट का क्या है, C2 है, सॉरी ऑक्सीडेशन C2 और ये क्या हो गया, C1 है। ठीक है ना, अब यहां से हम अगर डेल्टा जी की बात करते हैं तो अगर मान लो इसको पॉजिटिव में वैल्यू कन्वर्ट करना है बेटा, तो यहां पर देखिए जब आप लिखोगे तो यहाँ ये इसकी वैल्यू देखिए, ये कौन है, ऑक्सीडेशन वाला है, और ये कौन है बेटा, रिडक्शन वाला है, C2/C1 है। फिर उसके बाद जब डेल्टा जी आप लिखोगे तो डेल्टा जी -NFE सेल, और क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा जी एट ए गिवन टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा, तो log C2/C1। यही जो बेटा मैंने इसको log 10 किया है यही ln के फॉर्म में हो जाएगा। तो C2 अपॉन किसका फंक्शन है, C1 का फंक्शन है। C1 अकेला होगा नहीं, C2 होगा नहीं और प्लस होता नहीं है, तो यहां पर C2/C1 का ही क्या है, फंक्शन है। अगला है विच लू विदाउट लूजिंग इट कंसंट्रेशन जिंक क्लोराइड सोल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कांटेक्ट विथ। अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन जिंक से ऊपर है। तो जिंक से ऊपर कौन है, लेड सिल्वर गोल्ड सब नीचे, एल्युमिनियम क्या है ऊपर।
जो ऊपर होगा बेटा वो इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई नॉट सेल जिंक से जिंक आयन है, कॉपर आयन से कॉपर ई दिया हुआ है, तो सीधा सा फॉर्मूला है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/n log बेस 10 Kc, ठीक है ना। और यहां से आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, 1.1 वोल्ट दिया है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और क्या कैलकुलेट कर लेंगे, Kc, और Kc कैलकुलेट करेंगे तो 57 का आंसर आ जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप यहां पर देखिए तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो 58 का जो है आंसर हो जाएगा बी, इट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए 59, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 60 क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप है, हाइड्रोजन HCl CH3COOH, दोनों के कंसंट्रेशन सेम दिए हैं, तो आप सोलेंगे EMF ऑफ दिस सेल विल नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां से आपको हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन निकालना होगा तो 100% आयोनाइजेशन होगा, तो हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन 0.1 हो जाएगा। लेकिन वहीं जब वीक एसिड का आप निकालेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन बराबर निकालना होगा तो C अल्फा होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देखना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों के pH जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। यहां देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी, वेट यहां पे कैलकुलेट करना है, इक्वलेंट वेट सिल्वर का 108 हो जाएगा, करंट निकालना है 0.5 हो जाएगा, टाइम 100 इंटू 60 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, वेट निकाल लेंगे, ठीक है। 62 द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सीधी सी बात समझिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, सबका दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी कि एसआरपी, आप बात कर रहे हो किसकी, एसआरपी। देखिए हमने बोला एसआरपी ज्यादा है मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। हम लोग जानते हैं एसआरपी से अगर देखना हो तो एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एसआरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एसआरपी कम, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा, ठीक है ना। एसआरपी कम मतलब एसओपी ज्यादा, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं, हम लोग बेटा इसी में अगले क्वेश्चंस में आते हैं, देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सेल की जिसमें बात करेंगे हम लोग, सेल और कोरोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको देख लेते हैं बेटा फटाफट। जैसे देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, सेल दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, जिसको आप रीयूज नहीं कर सकते, एक बार चार्ज कर दिया तो दोबारा चार्ज नहीं किया सकता है। सेकेंडरी सेल वो होता है बेटा जिसको आप लोग रीयूज कर सकते हैं, जैसे व्हीकल्स के बैटरीज हो गई या फिर आपका जो इन्वर्टर हो गया, जिसको हम लोग रिचार्ज और चार्ज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी कंबशन ऑफ द फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन दैट इज कॉल्ड द फ्यूल सेल, कुछ सोचना ही नहीं है। ए बटन सेल यूज्ड इन वॉच फंक्शन एज फॉलोइंग, यहां पर ये इसकी नेट रिएक्शन है।
अब यहां देखिए इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो, सॉरी इसका भी रिडक्शन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन। तो इसको चेंज करेंगे तो 0.76 हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पे आंसर आ जाएगा 64 का आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। सीधा सा देखिए कंपेयर करना है आपको, इसका भी रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन, सीधा सा बात है। अगला देखिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके थर्मोडायनेमिक्स को भी टच करते हुए है। मेन इसका इक्वेशन है C5H12 8O2 चेंज इनटू 5CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, आप इसमें इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले डेल्टा जी निकाल लीजिए। सॉरी ये तो कहां गया, ये वाला क्वेश्चन है भाई, सॉरी। देखिए इस रिएक्शन में फिर से मैं रिएक्शन लिखता हूं, C5H12 8O2 चेंज इनटू 5CO2 प्लस 6H2O। इस रिएक्शन में आप सबसे पहले डेल्टा जी निकालिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में ये दोनों हो गए, ये प्रोडक्ट में, और ये रिएक्टेंट में आएगा, इनका जीरो होगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने के लिए देखिए सारी वैल्यू दी हुई है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके जब डेल्टा जी निकालेंगे -3387000 जूल आ जाएगा। और डेल्टा जी जब निकल जाएगा तो डेल्टा जी इक्वल टू -NFE सेल। डेल्टा जी की वैल्यू यहां रखिए, F की वैल्यू 96500। अब यहां फंसेगा N की वैल्यू, N की वैल्यू क्या होगी, तो यहां देखिए ऑक्सीजन का क्या है, 0, ठीक है ना, और यहां पर कितना ऑक्सीजन का, -2। 0 से -2 गया तो कितने का चेंज हो रहा है, 2, 8 दूनी 16 एटम की वजह से कितना होगा, 32, यानी N की वैल्यू आ गई 32। इतना रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.09। मतलब देखिए थर्मोडायनेमिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। सबसे पहले डेल्टा जी निकालने के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, डेल्टा जी निकाल दीजिए, फिर डेल्टा जी में यहां पुट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, इफिशियंसी जो होती है डेल्टा जी बाई डेल्टा एच होती है, 66 का आंसर बी करेक्ट है। फिर आता है इन द सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर KAgCN इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द AgNO3। तो इसमें हम लोग कहते हैं लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द सिल्वर आयन एज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस Ag फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। बेटा कॉम्प्लेक्स से डिस्प्लेस आसानी से नहीं होता है। प्रोटेक्ट बॉटम ऑफ द शिप, एक्चुअली शिप आयरन का सपोज बना हुआ है, उसको मोर रिएक्टिव मेटल से हम लोग क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। जब मोर रिएक्टिव मेटल से जोड़ देंगे तो जो मेटल से जोड़ा गया है उसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन। इसीलिए इसको हम लोग मैग्नीशियम ब्लॉक से जोड़ देते हैं। जो बड़े बड़े आयरन टैंक्स वगैरह भी होते हैं, उन आयरन टैंक्स के अंदर भी यही होता है। जो मतलब आयरन के टैंक हैं, पेट्रोलियम वगैरह में जो जमीन के अंदर रहते हैं, उनको किसी मोर रिएक्टिव मेटल से जोड़ दिया जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन और इसका खुद का रिडक्शन हो, बचा रहे। तो आंसर इसका सी है। द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन द आयरन प्रोटेक्ट एंड कोरोजन इज जिंक प्लेटिंग, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये आपके थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQ क्वेश्चन जो लास्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो बेटा हम लोगों ने लगभग टोटल 69 क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के पूछे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें अगर आप देखिए तो मोस्टली कोलरॉस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, और नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगली श्रृंखला में बेटा हम लोग नए टॉपिक लेकर के आएंगे जिसमें उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अगर कोई आपको भी टॉपिक में दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप आकर यहाँ कंसल्ट भी कर सकते हैं। और किसी टॉपिक को भी पढ़ना है तो मैं उसके न्यू वीडियोस आपको बनाता रहूंगा बेटा। तब तक के लिए विदा लेते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।